हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी तक हम लोगों ने बाकी यूनिट्स देख लिए थे मैथमेटिक्स में, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मैथमेटिक्स की वो ब्रांच उठाने वाले हैं जो डील करती है हमारी लेटर्स के साथ, जो डील करती है लेटर्स के साथ। देखो मैथमेटिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन हम लोग अमूमन जो पढ़ते हैं मैक्सिमम टाइम वो ब्रांचेस कौन कौन सी होती है। एक सबसे पहली ब्रांच है ज्योमेट्री, जिसमें हम किसके साथ डील करते हैं, इट डील्स विद द ब्रांच, इट डील्स विद द शेप्स, इट डील्स विद द शेप्स। शेप कोई भी हो सकता है जो हमने पढ़ा, देखो रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, काइट हो सकती है, पैरेललोग्राम हो सकता है। हमारे पास वेरियस अलग अलग शेप्स है। अगर उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो वो किसके अंडर में आता है, ज्योमेट्री के अंडर में। किसके अंडर में आता है, ज्योमेट्री के अंडर में। ऐसे हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। दूसरी हम लोगों ने ब्रांचेस में पढ़ा है एरिथमेटिक। एरिथमेटिक डील्स विद द नंबर्स 22, 36, 102, समेशन ऑफ नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस हमने एरिथमेटिक में पढ़े हैं। यहाँ पे हम किसके साथ डील करते हैं, यहाँ पे नंबर्स के साथ डील्स करते हैं। यहाँ पे हम शेप्स के साथ डील करते हैं, यहाँ पे हम नंबर्स के साथ डील करते हैं। लेकिन जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एलजेब्रा, क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, हम एलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम किसके साथ डील करने वाले हैं, लेटर्स के साथ। किसके साथ, लेटर्स के साथ। लेटर्स ए से जेड तक कोई भी हो सकता है, ए से जेड तक लेटर कोई भी हो सकता है जो हमें क्या करे, क्वेश्चन को आसान बना दे। आंसर तो सभी से निकल के आना है, चाहे हम पी ले लें या फिर ए ले लें या एक्स ले लें। अगर हमें थीटा में भी लेना है तो भी हम ले सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एलजेब्रा है, थीटा क्या हो सकता है, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है। ये वेरिएबल क्यों है, देखो ये डील्स विद लेटर्स। लेटर्स का क्या मतलब है, यहाँ पे पी क्यू आर हो सकता है, एबीसी हो सकता है, एलएमएन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें उस वेरिएबल की एक्चुअल में आंसर निकाल के लाना है कि उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है। ये जो लेटर्स होते हैं ना, पी क्यू आर एबीसी, ठीक है, एक्स वाई थीटा या एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल्स जो होते हैं, लेटर्स जो होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है एक्सप्रेशन पे या किस टाइप की इक्वेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हम लोग अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइप की इक्वेशन गिवन है तो उसमें हो सकता है पी हमारा वेरिएबल हो। कोई अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हो उसमें भी हो सकता है पी हमारे पास वेरिएबल हो। लेकिन ये डिपेंड करता है कि पी की वैल्यू क्या आएगी, वो डिपेंड कौन करेगा, वो डिपेंड करता है उस पर कि वो एक्सप्रेशन किस टाइप से गिवन है, वो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है या फिर लीनियर है। समझ में आ गई बात। तो p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ से। तो p क्या हो सकता है, एक वेरिएबल। हम किसी भी क्वेश्चन में p q z या किसी भी नंबर का या लेटर का जब यूज करना स्टार्ट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन में, तब वो पार्ट जो हमारा मैथमेटिक्स का है वो कहलाएगा एलजेब्रा। वो क्या कहलाएगा, एलजेब्रा। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग वेरिएबल्स हैं। एक ही वेरिएबल के दो से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। अगर वो क्या हो, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर ऐसी पावर हो जिसकी क्या हो, दो फैक्टर्स हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2। x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में कुछ आ रही होगी, तो हो सकता है दूसरे एक्सप्रेशन में कुछ अलग आए, दूसरे एक्सप्रेशन में कुछ अलग आए। बेसिकली हम लोगों के पास जो इक्वेशन होती है, मान लो क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 है, क्लियर। फिर यहां से हम लोग दूसरा एक्सप्रेशन लिख दिया, प्लस 3x माइनस 7 लिख दिया मान लो। अभी समझ रहे हैं बस हम लोग। देखो यहां से x की वैल्यू कुछ अलग आएगी, यहां से कुछ वैल्यू अलग आएगी। मतलब हमने लिया तो x ही है, लिया तो क्या है, x है। यहां से x की कुछ वैल्यू आएगी, यहां से कुछ x की वैल्यू आएगी। पर दोनों केस में हम लोग ये देखेंगे कि x की वैल्यू क्या रहेगी, जो x की वैल्यू यहाँ आएगी वो यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि एक्सप्रेशन अलग है हमारा। क्या है, एक्सप्रेशन अलग है, क्लियर। तो यहां से x की वैल्यू दो आ सकती है, वो डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन किस टाइप का है या एक्सप्रेशन में पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पे हमसे x की वैल्यू पूछी जा रही है, इसका मतलब x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कुछ अलग आएगी और यहां से निकालेंगे तो x की वैल्यू कुछ डिफरेंट आने वाली है, क्लियर। तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस होती है, लेकिन ये हमने समझने के लिए सिर्फ 3 लिया है। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एलजेब्रा। यहाँ पे हम किसके साथ डील करने वाले हैं, डील्स विद द लेटर्स, डील विद लेटर्स। बात समझ में आ गई। इसका मतलब यही कि जो लेटर्स की वैल्यू निकालेंगे ना, वो क्या रहेगी, हमारे नंबर्स रहेंगे। क्या रहेंगे, नंबर्स। लेकिन डील किसके साथ करना है, वेरिएबल्स के साथ डील करना है। यहाँ पे समझ में आ गई बात। चलिए दोस्तों देखते हैं अब एलजेब्रा की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। देखो एलजेब्रा क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द लेटर्स नॉन एज वेरिएबल्स। यह मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है लेटर्स या फिर
वेरिएबल्स के साथ। जो लेटर्स लिखे होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू क्या होती है कि चेंज होती रहती है, मतलब दैट नंबर और दैट हैव नो फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, उन्हें कहा जाता है वेरिएबल्स। लेटर्स होते हैं, हम ए से जेड तक कोई भी लेटर्स ले सकते हैं, हमें सिर्फ इतना बताना है कि ये चीज क्या है, वेरिएबल्स। हमने क्या लिख दिया? अगर अल्फाबेट लिख दिया ना कोई भी, इसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू हम लोग कोई भी नंबर रख सकते हैं जो कि क्या करे, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगी, ऐसी वैल्यू रखनी है। अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू आ सकती है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एंड सो ऑन, LMN, कुछ भी वेरिएबल हम लोग लिख सकते हैं जो कि किसे रिप्लेस करता है, एक्चुअल में उस नंबर को रिप्लेस करता है, जो कि हमें क्या ला देगा, वो हमें आंसर ला के दे देगा कि एक्चुअल में जो हमारे लेटर्स हैं ये एक्स वाई जेड पी क्यू आर LMN, उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है वही हमें कैलकुलेट करनी है। जो वैल्यू आएगी वो किस में रहेगी, एरिथमेटिक में। वैल्यू कब आएगी? जब हम उस एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो रखेंगे, इक्वल टू जीरो रखेंगे, तब जाके हमारे पास वैल्यू आएगी। ये डिपेंड करता है कि क्या हमें एक्स वाई जेड या फिर पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, या फिर हमें क्या करना है, उसी की टर्म्स में या फिर वेरिएबल्स की टर्म में आंसर लेके आना है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ विच? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अभी हम इनकी डेफिनेशन भी देखने वाले हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्ट समझ लेते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। देखो कांस्टेंट वो नंबर होते हैं जो कि क्या होते हैं, हम लोगों के कभी चेंज नहीं होते, जैसे 23, 46, 78। हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन होता है, मान लो 2x + 36, तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, 36 क्या है, कांस्टेंट। क्या कभी चेंज होगा क्या? ये कभी चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं, कभी चेंज नहीं होगा। 36 रहेगा 36 और हमेशा रहेगा 6 का स्क्वायर। तो इस टाइप से जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है उन्हें कहा जाता है कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, लेकिन जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर LMN, ये क्या हम लोगों के वेरिएबल्स हैं। डेफिनेशन क्या कहेंगे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशन से कनेक्टेड होने चाहिए। कौन होने चाहिए? जो हमारे पास टर्म्स रहेंगी। हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन बन के आएगा जो जिसमें क्या हो, कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल्स भी हो। जैसे 2x + 3, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पे जो 3 है हम लोगों के पास वो कांस्टेंट, वो हमेशा सेम रहेगा। उस केस में अगर 2x + 3 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एक्सप्रेशन में? देखो 2x एक टर्म है प्लस दूसरी टर्म। एडिशन और सब्सट्रैक्शन को क्या करने वाली, अलग करने वाली, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से अलग करने वाली चीज क्या होती है? टर्म होती है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है। क्योंकि यहाँ पे जो 2x है ना, 2 में मल्टीप्लाई है किसका, x का। यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय x + 3 बोले तो कितनी टर्म है? यहाँ पे 2 टर्म है। 2 में डिवीजन है x का, प्लस प्लस क्या करता है, सेपरेट करता है। प्लस क्या करता है, सेपरेट करता है। माइनस क्या करता है, सेपरेट कर लेता है। तो जितनी सेपरेट हमारे पास वैल्यूज आएंगी या फिर एक्सप्रेशन आएंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट एक्सप्रेशन। क्या पढ़ लिया था हमने कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन। यही क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशन से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसे हम लोग क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा बना होता है टर्म्स से, नंबर ऑफ टर्म्स से। अलग अलग टर्म्स को एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब जाके हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसे ही हम कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आ गई? अब हम लोग देखने वाले हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं, वहां पे वेरिएबल किस किस टाइप से हो सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स को सॉल्व करने के तरीके भी देखेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों अब कुछ समझते हैं टर्म्स को। देखो हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है 8x + 7y - 8, ठीक है, 8x + 7y - 8। यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, ये एक एल्जेब्रिक टर्म है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट भी है और वेरिएबल्स भी है। अगर कोई एक्सप्रेशन कंसिस्ट करता है किसको, कांस्टेंट को और एल्जेब्रा को, या फिर कांस्टेंट और वेरिएबल्स को, तो वो हमारी इक्वेशन कहलाएगी, वो हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा। कौन सा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम लोगों के पास देखो टर्म कितनी है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये क्या कर रही है, अलग अलग कर रही है इन तीनों चीजों को, है ना, क्या कर रही है, अलग अलग कर रही है। यहाँ पे
ये क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे, 2, x एंड y, 2 वेरिएबल्स है, मतलब 2 ऐसे नंबर से, 2 ऐसे लेटर्स है जिनकी वैल्यू हम लोग बदल बदल के रख सकते हैं, बदल बदल के क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो गए, 2 वेरिएबल्स कितने हो गए, यहाँ पे कौन कौन से होंगे वेरिएबल्स, वेरिएबल्स होंगे x एंड y, x एंड y क्या होंगे यहाँ पे वेरिएबल्स। यहां अगर हम देखें कांस्टेंट की बात करें, अगर कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 8, क्या है यहाँ पे 8, बात समझ में आ गई। वेरिएबल से x एंड y, और जो 8 है यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या ये टर्म कांस्टेंट है क्या, नहीं, ये डिपेंड करेगा x पे। अगर x की वैल्यू 1 रख दी तो वो वाली टर्म आएगी 8, x की वैल्यू 2 रखने पे ये वाली टर्म आएगी 16। तो ये जो टर्म है ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल टर्म है, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल इंक्लूड हो रहा है जो कि क्या है, x। सिमिलरली 7x भी क्या है, यहाँ पे वेरिएबल टर्म है, लेकिन ये जो 8 है ना कांस्टेंट है, ये क्या है, 8 है, ये कांस्टेंट है, ये -8, क्लियर, -8, इसे लिख सकते हैं 8x + 7y + -8। तो कांस्टेंट कौन सा है, -8। क्या कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज होगी क्या, कभी कभी भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बात समझ में आ गई। अब क्या देखते हैं हम लोग, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स होगी 1, 2 और 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, 3, जिसमें से एक क्या है, कांस्टेंट है हम लोगों के पास। एक टर्म क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहने वाली। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है x और y की वैल्यू हम कौन सी चूज करते हैं। क्लियर, x और y की हम कुछ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक ऐसा आंसर मिल जाएगा जो कि क्या करता है, x और y को सेटिस्फाई करता है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर हमसे बोल दिया जाता कि x y का कोफिशिएंट बताइए, x और y का कोफिशिएंट बताइए, तो क्या करते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ, एक ही क्वेश्चन में हम सारी चीजें समझ लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, अगर x और y का कोफिशिएंट की बात करें तो जो x का कोफिशिएंट रहेगा वो कितना रहेगा, x का कोफिशिएंट रहेगा 8। मतलब x में जिस भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो उसका कोफिशिएंट होगा। सिमिलरली y का कोफिशिएंट क्या होगा, 7, क्योंकि y में 7 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ही तो 7y मिलता है। x और y क्या है, वेरिएबल से, उनमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया किस चीज का, नंबर का, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। तो वो नंबर जो कांस्टेंट नंबर है वो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा, किसका, कोफिशिएंट हमेशा होगा वेरिएबल का या लेटर्स का। ये लेटर है x और y, x और y। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x का कोफिशिएंट 8, क्योंकि 8 का मल्टीप्लाई करेंगे y में तब जाके 8y मिलेगा, और y में मल्टीप्लाई करेंगे 7 का तो 7y मिलेगा। y क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है x, और 7 क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब हम लोगों के पास x का जो कोफिशिएंट है वो 8 है, और y का कोफिशिएंट क्या है, 7 है ना। अगर वो पूछ ले हमसे फैक्टर्स, क्या पूछ ले, फैक्टर्स अगर पूछ ले, फैक्टर्स ऑफ, ये क्या हमारे पास टर्म्स है, फैक्टर्स अगर पूछ लें, फैक्टर्स ऑफ टर्म्स, ये चीजें एग्जाम में वैसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे 8x है हम लोगों के पास, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 2 मल्टीप्लाई बाई x, ये लिख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 7y की, क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई y। वहीं अगर हम बात कर लें -8 की, कितना हो जाएगा, -8 ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है ना, क्या है, ये कांस्टेंट है, इसलिए -8 ही रहेगा। देखो यहाँ पे 8x के फैक्टर्स क्या, 2, 2, 2 और x। 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 8 भी फैक्टर है, और x, मतलब इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में इस टाइप से लिख सकते हैं, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में इस टाइप से लिख सकते हैं, और -8 को क्या लिख सकते हैं, या तो -8 लिख दो या -1 × 8 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे हो गए फैक्टर्स। वेरिएबल्स हमने देखा, वेरिएबल जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, सॉरी, वेरिएबल जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्या है, जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स में जिस भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन है उसे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और वाई में जिस भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन है उसे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई। फैक्टर्स ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ कितनी टर्म्स है, टर्म्स कैसे देखेंगे हम लोग, प्लस और माइनस जितनी भी टर्म्स को डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ये पूरी एक टर्म है, जहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आएगा, प्लस माइनस या एडिशन सबट्रैक्शन आएगा, वो डिवाइड करते हैं। प्लस आया, इसने डिवाइड कर दिया इन दोनों को, ये दो टर्म हो गई, माइनस आया, इनने इन दोनों को डिवाइड किया, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई यहाँ पे 3, क्योंकि प्लस और माइनस सेपरेट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 3। अब हम लोग देखते हैं क्या कि अगर हमारे पास क्या हो, वेरिएबल्स गिवन हो, क्या वेरिएबल्स गिवन हो, लेकिन इस टाइप से नहीं हो, जैसे यहाँ पे 8x + 7y - 8 गिवन है ना। अगर हम लोगों के पास क्या गिवन हो, मान लो हम लोगों के पास 8x² हो प्लस 7xy² हो, जैसे इस टाइप का है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर वो कितने हो गए, टर्म्स कितनी हो गई 2, ये हो गए फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, है ना। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ अगर x पूछा जाए, अगर x का कॉफिशिएंट पूछा जाए तो क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे तो x² है, हमें तो x का कॉफिशिएंट, या अब यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि हम 8x × x × y कर दें और हम 8xy को क्या लिख दें, कॉफिशिएंट ऑफ x लिख दें, ऐसा नहीं होगा। कॉफिशिएंट ऑफ x कितना होगा 7y², मतलब x में किस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, किस चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है कि वो हमें 7xy² बना दे। वहीं अगर हम कॉफिशिएंट ऑफ y की बात करें, कितना हो जाएगा ये 8x², बात समझ में आ गई। अगर हम कॉफिशिएंट ऑफ x² की बात करें तो 8y, है ना। यहां पे ऐसा नहीं होगा, ब्रेक करके हम लोग लिख दें इसे, क्या इसे हम ब्रेक करके क्या लिख दें, 8 × x × x × y, इसे क्या लिख सकते हैं 7 × x × y × y। अब ऐसा नहीं करेंगे हमसे कि कॉफिशिएंट ऑफ x बोला है तो यहां से x ले लो और 8xy लिख दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर x का कॉफिशिएंट बोला तो x उसमें दिखना भी नहीं चाहिए, y का बोला तो y भी नहीं दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे x² बोला तो x दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ऐसा नहीं कि इसे ब्रेक करके लिख दो। अगर यहाँ पे क्या पूछा जाता है x³ और यहाँ क्यूब होता तो क्या कर देते हम लोग, x³ लेते, उसे x या x² का मल्टीपल नहीं बोलते हम लोग, कॉफिशिएंट नहीं बोलते। अगर यहां से कॉफिशिएंट ऑफ y² की बात करें तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। देखो चेंज हो गई, कॉफिशिएंट ऑफ x था 7y², कॉफिशिएंट ऑफ y था 7x, कॉफिशिएंट ऑफ y था 8x², कॉफिशिएंट ऑफ x² था 8y। बात समझ में आ गई, यहां से क्लियर है बात। तो यहां पे हम लोगों के पास क्या हो गया 8x² + 7xy², यहां से हमें क्लियर हो गई कि कॉफिशिएंट कैसे निकालना है ना। यहां पे हमें ब्रेक नहीं करना, जहां y दिखा, यहां y तो दिख रहा है लेकिन यहां उसकी पावर कितनी है y², ऐसा नहीं कि y² को y × y कर दो और एक y को अलग लिख के जो बचा हुआ टर्म है उसे क्या कर दो, कॉफिशिएंट ऑफ y बना दो, नहीं। एक्चुअल में जहां पूरे टर्म में हमें सिर्फ y दिख रहा है उसे हम y का कॉफिशिएंट बोलेंगे, जहां x दिख रहा है x का कॉफिशिएंट, जहां x² दिख रहा है वहां x² का कॉफिशिएंट रहेगा, जहां y² दिख रहा है वहां y² का कॉफिशिएंट रहेगा। बात क्लियर हो गई यहां से। तो यहां से हमने क्या देख लिया, वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, या फिर उन्हें बोल सकते हैं लेटर्स। कांस्टेंट क्या होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। कॉफिशिएंट कैसे निकालते हैं कि उस एक्सप्रेशन या फिर उस टर्म में, ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें 3 टर्म है, हर टर्म में देखो x क्या है, x में क्या मल्टीप्लाई करे कि 8x आ जाए, देखो कॉफिशिएंट ऑफ y, अब y के आगे देखो क्या लिखा है 7, तो 7 लिख दिया हमने। फैक्टर्स ऑफ टर्म्स, 3 टर्म है 8x 7y -8, 8x को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × x, 7y को 7 × y, -8 को -8 लिख दे दिया। यहां से भी हमने क्या किया, कॉफिशिएंट ऑफ x x² y y² निकाल लिया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। एक टर्म आती है हम लोगों के पास पॉलिनोमियल, देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट्स। 3 चीजों से मिलके जो चीज बनती है हमारी, जो एक्सप्रेशन बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसे ही हम कहेंगे पॉलिनोमियल, अगर वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी कंडीशन है, उस एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए,
यहाँ पे कितने वेरिएबल है, एक्स और वाई, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है? हाँ, यहाँ पे वेरिएबल्स है, यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट होने चाहिए उस वेरिएबल्स के। यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 6 है, समझ में आ रही है बात? यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है हम लोगों के पास कोफिशिएंट। एंड एक्सपोनेंट्स दैट इन्वॉल्व, एक्सपोनेंट होने चाहिए मतलब पावर होनी चाहिए, है ना, पावर होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद क्या होना चाहिए, दैट इन्वॉल्व एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब चारों में से क्या होना चाहिए यहाँ पे, जो चारों ऑपरेशन है वो होने चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, क्या डिवीजन हो रहा है कि हाँ हम बोल सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एक्स, है ना, 6 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एक्स, तो डिवाइड को हटाया तो 1 अपॉन एक्स को x कर दिया, तो 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स। मतलब हमारे पास क्या हो, ऐसे एक्सप्रेशन हो जिनमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो रहा हो, कुछ ना कुछ तो हो रहा हो यहाँ पे, है ना। एंड ये देखो बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है, इन सभी का मतलब है कुछ ना कुछ। नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, हम लोग पढ़ आगे से रहे लेकिन चलेंगे पीछे से। देखो जो वेरिएबल्स है कौन कौन से, एक्स, वाई और एक्स, दो वेरिएबल है लेकिन इस टर्म में एक्स और वाई है, यहाँ पे सिर्फ एक्स है। क्या बोल रहा है, जो वेरिएबल्स है मतलब एक्स और वाई स्क्वायर है, जो तीन वेरिएबल्स है उनकी जो एक्सपोनेंट्स होनी चाहिए, मतलब जो पावर होनी चाहिए ना, जैसे यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पावर है 1, यहाँ पावर है कितनी 1, तो जो पावर होगी एक्सपोनेंट मतलब जो पावर होगी ना उनकी, जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर होनी चाहिए मतलब 1 2 3 4 5 इस टाइप से पावर होनी चाहिए। अगर वो पावर हो जाए 1/2 3/2 इस टाइप से नहीं चलेगा, इंटीजर पावर होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए, इंटीजर, और वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, मतलब वो जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 नहीं चलेगा, x की पावर -2 नहीं चलेगा, उसकी पावर होनी चाहिए कुछ, वेरिएबल्स की कुछ न कुछ पावर होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए इंटीजर और पॉजिटिव, है ना, वो होनी चाहिए इंटीजर और पॉजिटिव। यही तो बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब होनी चाहिए पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में बहुत बड़ा अंतर है। देखो नॉन नेगेटिव के मतलब में क्या आ जाता है, जीरो भी आ जाता है, मतलब नेगेटिव को छोड़ के, नेगेटिव को छोड़ के एक जीरो भी तो नंबर है ना, 0 1 2 3, इसमें जीरो भी है पॉजिटिव, जीरो ना तो नेगेटिव है ना को पॉजिटिव है, तो नॉन नेगेटिव का मतलब है कि जीरो हो सकता है। अगर वो हमसे ये बोल देता कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो यहां पे क्या हो जाता, जीरो भी नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पे अगर हम लिख दें ये x की पावर 0 लिख दिया, चल जाएगी 0, क्योंकि सेम एक्सप्रेशन बनेगा हमारा नॉन नेगेटिव, ठीक है। अगर यहां पॉजिटिव लिख देता तो यहां पे हमारा ये वाला जो कांस्टेंट है ये कहां से आता, जो कांस्टेंट है हमारा वो कहां से आ जाता, बात समझ में आ गई, है ना। ये कांस्टेंट कहां से आता फिर हम लोगों के पास, ये कोफिशिएंट वही तो है, कोफिशिएंट ऑफ x, यहां पे 0 हो सकता है, 0 हो गया तो हम लोग उस चीज को बोल देंगे कांस्टेंट, बोल देंगे उसको, है ना, क्या बोल देंगे, कांस्टेंट। तो यहां नॉन नेगेटिव लिखा है मतलब 0 हो सकता है, समझ में आ गई बात। इंटीजर बोला है 0 1 2 3, ऐसा नहीं कि 0 1.5 0.5 इस टाइप से नहीं, एक्सपोनेंट्स की बात की गई है, वेरिएबल्स की बात समझ में आ गई। इतनी तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, और सबसे बड़ी कंडीशन ये वाली है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी हम लोगों के पास, तभी जाके क्या होगा, हम लोगों का जो पॉलिनोमियल है, जो क्या है पॉलिनोमियल है, वो सेटिस्फाई होगा। बात समझ में आ गई। देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स, जैसे 4x - 1 + 2y + 6। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2/x + 2 = 0। अगला एग्जांपल लेते हैं, 2x √2x + 2 y = 6 √x⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 2y = 8, है ना, ठीक है। अगर हम इन चारों की बात करें, इन चारों की बात करें अगर, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल हो सकता था अगर पावर क्या होती, देखो पावर इंटीजर है, सेटिस्फाई होगी कंडीशन, पावर इंटीजर है, कंडीशन सेटिस्फाई, है ना। लेकिन यहां पे नॉन नेगेटिव बोल दिया है ना उसने, यहां नॉन नेगेटिव बोला है, लेकिन यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव,
तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये नहीं है पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? 2 डिवाइडेड बाय एक्स का क्या मतलब है? एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स टू द पावर -1, इसका मतलब भी तो 1 है। क्या है? 1 अपॉन एक्स है। इंटीजर होनी चाहिए पावर, पावर क्या आ गई? वेरिएबल। वेरिएबल की पावर से मतलब है सिर्फ वेरिएबल की बात हो रही है। देखो आखिरी में वेरिएबल लिखा है, कांस्टेंट की बात नहीं हो रही, सिर्फ वेरिएबल की बात हो रही है। वेरिएबल देखो, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव 2 इंटू एक्स टू द पावर -1 प्लस 2, नेगेटिव 0 नहीं। क्या ये वाली कंडीशन हो सकती है क्या? यहां भी तो 2 की पावर हाफ है, 2 की पावर 1/2x प्लस 2y इक्वल टू 6। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बात की है किसकी? वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव और इंटीजर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने कांस्टेंट की बात नहीं की ना कि पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ये तो चल सकता है, हमने सिर्फ वहां पे स्पेसिफाई किया कि वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि जो हमारा कांस्टेंट है उसकी पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, हमारे पास इंटीजर टाइप होनी चाहिए। हमने कुछ नहीं मेंशन किया है यहाँ पे। तो ये क्या है हम लोगों के पास? पॉलिनोमियल है। यहां पे क्या होगा? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर -1 है। बात समझ में आ गई? तो क्या करेंगे हम लोग इस पे बेसिक क्वेश्चंस को कम आते हैं, लेकिन हमें एक आइडिया होना चाहिए कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है हम लोगों को, ये बेसिक्स है। यहां से देखो हमने क्या निकाला, पॉलिनोमियल क्या होता है? कि एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल, कोफिशिएंट और क्या होते हैं? एक्सपोनेंट्स होते हैं, मतलब पावर होती है, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स। मतलब जो वेरिएबल्स की जो पावर रहेगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए, बस बात खत्म। इसका मतलब क्या है? देखो सीधा सीधा इसका मतलब है पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी पॉजिटिव एंड इंटीजर। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो पावर होगी ना हम लोगों की, पावर होगी ना जो वेरिएबल्स की, वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी और इंटीजर होगी, बस। और 3 चीजें और होनी चाहिए, वेरिएबल, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट। वेरिएबल भी है यहाँ पे, कोफिशिएंट भी है, इसका कोफिशिएंट देखो, है ना, एक्सपोनेंट्स भी है, यहाँ पावर भी है ना। यहाँ x की पावर भले ही 0 है या नॉन नेगेटिव होनी चाहिए ना, ठीक है, चल जाएगा। नॉन नेगेटिव में 0 तो आता है ना, 0 लगा दिया हमने पावर। ये क्या हो गया? ये हमारे पास कोफिशिएंट हो गया ना x टू द पावर 0 का। x टू द पावर का कोफिशिएंट क्या होगा? x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट ही तो हमारा कांस्टेंट होगा। x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या बचा? कांस्टेंट ही तो है ये क्या चीज है? ये कांस्टेंट ही तो है। हमने इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या बोल दिया इसको? 3 इंटू एक्स टू द पावर 0। बात समझ में आ गई?